महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदियां बह चुकी थी। पांडव विजयी थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष नहीं था, क्योंकि ये विजय अपनों के शवों पर खड़ी थी। धृतराष्ट्र और गांधारी के सुपुत्र सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। कौरव वंश नष्ट हो चुका था। अब केवल शोक, शून्यता और मौन बचा था। उस समय जब गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन का टूटा हुआ शरीर देखा, उसकी ममता क्रोधित हो उठी। दुर्योधन, जिसे उसने आंखों पर पट्टी बांधकर जन्म से ही बिना देखे प्रेम किया, आज उसी की मिट्टी में लहूलुहान पड़ा था। गांधारी की आंखों में पट्टी थी, लेकिन उसकी आत्मा ने सब कुछ देख लिया था। और तभी आया वो क्षण जब श्री कृष्ण शांत, गंभीर और तेजस्वी स्वरूप में उनके समक्ष उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उन्हें सांत्वना दी, माता, युद्ध का नियम यही है, मृत्यु अटल है। परंतु गांधारी की आंखों में आंसू नहीं थे, केवल अग्नि थी। उसने अपनी आत्मिक शक्ति से श्री कृष्ण को देखा और कहा, हे वासुदेव, यदि मेरी तपस्या सच्ची है, यदि मैंने सदा धर्म का पालन किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे मेरे पुत्र नष्ट हुए, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। तुमने ये सब होते देखा, फिर भी कुछ नहीं किया। तुम्हारे कारण ये विध्वंस हुआ है, इसलिए ये श्राप अटल है। श्री कृष्ण ने ये श्राप शांति से सुना। वे मुस्कुराए और बोले, माता, आप जो कह रही है वो पूर्ण सत्य है। युद्ध में मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया, परंतु धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत आवश्यक था। आपके श्राप में भी एक उद्देश्य है, और वो समय आने पर पूर्ण होगा। गांधारी चली गई, पर उनका श्राप समय की छाया बन श्री कृष्ण के साथ चलने लगा। कई वर्ष बीत गए। द्वारका अब एक समृद्ध, विशाल और अद्भुत नगरी बन चुकी थी। यादव वंश, जो श्री कृष्ण के वंशज थे, अपने ऐश्वर्य और शक्ति में किसी से कम न थे। लेकिन धीरे धीरे गर्व और अभिमान उनमें घर करने लगा। एक दिन यादवों के कुछ युवाओं ने ऋषियों से मजाक किया। उन्होंने शाम को एक स्त्री के रूप में सजाया और कहा कि वो गर्भवती है। हे मुनियों, बताओ कि इसके गर्भ में क्या है? ऋषियों को ये अपमान असह्य था। उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया, इसके गर्भ से जो उत्पन्न होगा वही तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। उसी रात शाम के पेट से एक लोहे की गदा उत्पन्न हुई। भयभीत होकर यादवों ने उस गदा को चूर चूर कर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन विधि का विधान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समुद्र से निकले लोहे के कण घास के रूप में तट पर उगाए, और फिर समय ने करवट ली। यादवों के बीच मतभेद, अहंकार और कलह बढ़ने लगे। एक दिन सब यादव समुद्र तट पर मदिरा सेवन कर रहे थे। शराब के नशे में वचन तीखे हो गए, अपमान हुए, और फिर उसी घास से बने धारदार तिनकों से एक दूसरे की हत्या करने लगे। वही घास जो समुद्र से आई थी, अब वंश विनाश का साधन बन गई। एक ही दिन में समस्त यादव वंश समाप्त हो गया। द्वारका वीरान हो गई। श्री कृष्ण, जो सब कुछ मौन होकर देख रहे थे, सब समझते हुए भी कुछ नहीं बोले। कुछ समय पश्चात जब श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे, एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरन समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। वही श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत में समस्त संसार को गीता का उपदेश दिया था, अब अकेले शांत भाव से मृत्यु को स्वीकार कर रहे थे। उनके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी, केवल मुस्कान थी, क्योंकि ये केवल शरीर की समाप्ति थी, आत्मा की नहीं। जरा रोया, क्षमा मांगी, पर श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और धरती पर विष्णु का अवतार पूर्ण हुआ। द्वारका समुद्र में समा गई। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो वो उजड़ चुकी थी। श्री कृष्ण का संपूर्ण अवतरण लीला अब पूर्ण हो चुका था। गांधारी का श्राप केवल एक क्रोधमयी मां की पीड़ा नहीं था, वो समय का न्याय था।
और श्री कृष्ण ने उसे भी स्वीकार किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी, इवन भगवान, अपने कर्मों और समय के चक्र से परे नहीं है, और प्रत्येक कार्य, चाहे वो धर्म के लिए ही क्यों न हो, उसका मूल्य चुकाना होता है।